जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेल ब्लेजर द स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग बात करेंगे कोरोना रिस्क इंडेक्स के बारे में। देखेंगे कि किन जगहों पर कोरोना वायरस का सबसे ज़्यादा और कहाँ सबसे कम खतरा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लगातार आप लोग न्यूज़ देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि कोरोना की एक बहुत ज़बरदस्त वेव इंडिया में फिर से शुरू हो गई। यूपी गवर्नमेंट ने तो शार्ट टर्म लॉकडाउन की भी घोषणा कर दी है कि सैटरडे संडे लॉकडाउन रहेगा हर वीक। तो आप लोग इसको फॉलो करें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें और अपनी तैयारी में संलग्न रहें। चलिए शुरू करते हैं डिस्कशन को। देश में संक्रमण बढ़ रहा है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क पहनने, हाइजीन का ध्यान रखने जैसी बेसिक बातों को हम भूल गए हैं। इससे आपके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। घर या बाहर कोरोना संक्रमण का रिस्क कहाँ है और कैसे ज़्यादा है और कितना कम है, इसी को लेकर के एक आकलन अभी सामने आया है। कोरोना रिस्क इंडेक्स के जरिए आप इस आकलन को देख सकते हैं या तय कर सकते हैं कि क्या करें और क्या ना करें, कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं। इसी के बारे में इसकी घोषणा हुई। आधार क्या बनाए गए हैं, तो इन्फेक्शन के रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हैं। तो पहला है बंद जगहों पर संक्रमण कैसा है, बातचीत के दौरान कहाँ पे इन्फेक्शन ज़्यादा होता है, भीड़ में कितना खतरा है, और ज़ोर से सांस छोड़ते, खांसते, छींकते, चिल्लाते समय कितना खतरा है। यानी जो रिस्क फैक्टर्स हैं उनको एक बार और देख लेते हैं। तो दुनिया भर में हुई रिसर्च में पाया गया कि कोरोना संक्रमण के 4 रिस्क फैक्टर्स के आधार पर इनको 4 लेवल बनाए गए हैं। बंद जगहों पर संक्रमण, बातचीत के दौरान संक्रमण, और भीड़ में खतरा, और जोर से सांस छोड़ते, खांसते, छींकते, चिल्लाते या गाते समय कितना खतरा है। आइए देखते हैं इन फैक्टर्स के आधार पर अलग अलग जगहों पर खतरे के स्तर का पता लगाकर कोविड रिस्क इंडेक्स बनाया गया है। इन फैक्टर के हिसाब से जानते हैं कि कितना रिस्क और कितना नहीं है और आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है लो रिस्क लेवल। लो रिस्क लेवल किन जगहों पर है, तो लो रिस्क लेवल है घर पर अकेले या अन्य सदस्यों के साथ रहने पर। दूसरा, घर से बाहर पालतू जानवरों के साथ केवल अकेले घूम रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। पिकनिक मनाते समय अपरिचित लोग और डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं कर पाने का रिस्क, ठीक है, तो यहाँ पर रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, लो रिस्क है। किराना स्टोर से घरेलू सामान लेते समय भी लो रिस्क है। अकेले या किसी के साथ रनिंग और बाइकिंग करते समय भी लो रिस्क है। यहाँ क्यों रिस्क है देखते हैं। तो नज़दीकी संपर्क में आने का रिस्क या लोगों के झुंड बनाने का खतरा है, इससे संक्रमण फैल सकता है। साथ ही पिकनिक के दौरान भीड़ का खतरा, इससे इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये रिस्क लेवल बताई गई कि लो रिस्क लेवल में ये सारे जगह आते हैं, लेकिन सबसे सेफ अगर कहीं माना जाए तो आपका अपना घर है, जहाँ पर आप खुद को सुरक्षित रख सकते हैं। नेक्स्ट है मीडियम रिस्क लेवल किस क्षेत्र को। इन्फेक्शन की वजह भी बताई गई है मीडियम रिस्क लेवल के लिए। तो अस्पतालों का इमरजेंसी डिपार्टमेंट, बंद जगह, क्लोज कॉन्टैक्ट, भीड़, संक्रमित इन्फेक्शन, इमरजेंसी डिपार्टमेंट की बात हो रही है। दूसरी, डेंटिस्ट से मुलाकात, बंद जगह, इन्फेक्टेड हवा, रीसर्कुलेशन, क्लोज कॉन्टैक्ट और भीड़ से संक्रमित सरफेस। थर्ड है रेस्टोरेंट में खाना, बंद जगह, इन्फेक्टेड हवा का रीसर्कुलेशन, क्लोज कॉन्टैक्ट, भीड़ संक्रमित सरफेस, मास्क का उपयोग नहीं करना। नेक्स्ट है मेडिकल ऑफिस विजिट, ये भी एक बंद जगह, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन होता है, यहाँ पे क्लोज कॉन्टैक्ट है, भीड़ है, संक्रमित सरफेस यहाँ पर है, इसलिए मीडियम रिस्क लेवल यहाँ पर भी है। शेयरिंग टैक्सी सर्विस में भी मीडियम रिस्क लेवल है, क्योंकि बेसिक हाइजीन इशू और अननोन पैसेंजर, ये 2 रीजंस माने गए हैं। म्यूजियम विजिट में क्या प्रॉब्लम है, एक तो बंद जगह है, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन है, साथ ही क्लोज कॉन्टैक्ट है और भीड़ संक्रमित सरफेस वहाँ पर उपलब्ध है। रिस्क क्यों है, तो यहाँ पर जो मेन कॉज दिए गए हैं, कई जगहों पर आप मास्क नहीं पहन सकते या कुछ समय के लिए उतारना पड़ता है, जैसे इमरजेंसी वार्ड्स में हो सकता है कई बार उतारना पड़े। आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको उतारना ही पड़ता है। रेस्टोरेंट में खाना खाते समय आप उतारते हैं, तो इस तरह की जगहों पर आपको मास्क उतारना पड़ सकता है। साथ ही यही सबसे बड़ा रिस्क है। इसके अलावा इन जगहों पर बेसिक हाइजीन आप नहीं होता, जो आपको सही अंदाज़ा नहीं होगा कि आप इन्फेक्टेड हो गए या नहीं हो गए, कहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है मीडियम हाई रिस्क लेवल, किन जगहों पर हो सकते हैं, तो जिम में एक्सरसाइज करते समय, क्योंकि बंद जगह ये भी है, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन उसी कमरे में होता रहता है, क्लोज कॉन्टैक्ट होता है, भीड़ होती है, संक्रमित सरफेस आपको वहाँ मिलती है, क्योंकि जिस इंस्ट्रूमेंट को आप
ने एक्सरसाइज के लिए यूज़ किया, उसी को किसी और ने किया, फिर आपने किया, इस तरह से प्रॉब्लम हो सकती है। लंबे समय तक मास्क का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आप रेस्पिरेशन आपका तेज हो जाता है, इस वजह से आपको मास्क उतारना पड़ता है। ठीक है, इसके अलावा हाई रेस्पिरेशन रेट, आपका तेज़ी से आप सांस लेते हो, तो ये वजह भी हो जाती है। ऑफिस में काम करते समय बंद जगह इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन यहाँ भी होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है, भीड़ होती है, और संक्रमित सरफेस यहाँ पर भी जाता है। सैलून में मास्क नहीं पहन पाने का रिस्क होता है, और क्लोज कांटेक्ट बहुत बड़ा कारण है। इंडोर रेस्टोरेंट और कॉफ़ी शॉप, यहाँ पे इंडोर रेस्टोरेंट की बात की गई है, वहाँ ओपन रेस्टोरेंट की बात थी। बंद जगह है, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन, क्लोज कांटेक्ट, भीड़, संक्रमित सरफेस, लंबे समय तक मास्क का उपयोग नहीं कर पाना, ये सारे रीजंस हैं। यहाँ रिस्क क्यों है ज़्यादा? क्योंकि लगातार सोशल कांटेक्ट में रहने से इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है हाई रिस्क लेवल। सबसे ज़्यादा नुकसान कहाँ पर है, किन जगहों पर? तो एक तो इंडोर पार्टी। इंडोर पार्टी, बंद कमरे के अंदर अगर आप पार्टी करते हैं तो इंडोर बंद जगह होती है, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन होता है, क्लोज कांटेक्ट होता है, भीड़, संक्रमित सरफेस और खांसने छींकने का खतरा होता है। किसी कंसर्ट में अगर आप जाते हैं तो क्लोज कांटेक्ट, भीड़, संक्रमित सरफेस, ऊंची आवाज़ में गाने, चीखने, चिल्लाने से संक्रमित ड्रॉपलेट्स इधर उधर फैल सकते हैं। सब्वे और बस जैसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग करते समय, सब्वे का उपयोग करते हैं आप, जो सीढ़ी नुमा स्ट्रक्चर होती है ज़मीन के अंदर से जाने के लिए, उसको सब्वे बोलते हैं। बंद जगह होती है, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन होता है, क्लोज कांटेक्ट, भीड़, संक्रमित सरफेस, ये सारी कारण यहाँ पर भी हैं। धार्मिक अवसर पर सेवा करते समय तो यहाँ पर भी क्लोज कांटेक्ट होता है, संक्रमित सरफेस हो सकते हैं, और गाने चिल्लाने से संक्रमित ड्रॉपलेट्स फैल सकते हैं। बार और नाइट क्लब, ये भी बंद जगह है, भीड़ है, संक्रमित सरफेस है, लंबे समय तक मास्क का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि आप नाइट क्लब में हैं, बार में शराब पीते समय या इस जगहों पर संक्रमण बढ़ जाता है। रेस्पिरेशन तेज होता है, चिल्लाना या तेज आवाज़ में संक्रमित ड्रॉपलेट्स इधर उधर फैल जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ता है। हवाई यात्रा के दौरान तो बंद जगह, इन्फेक्टेड हवा रिसर्कुलेशन, इन्फेक्टेड हवा का रिसर्कुलेशन, क्लोज कांटेक्ट, भीड़, संक्रमित सरफेस। इसके अलावा फुटबॉल, बास्केटबॉल, सॉकर जैसे एक दूसरे के संपर्क में आने वाले खेल के दौरान क्लोज कांटेक्ट होता है, भीड़ बड़ी होती है, यहाँ पर संक्रमित सरफेस होता है, और हाई रेस्पिरेशन रेट होता है। मास्क नहीं पहनने का खतरा पाया जाता है, क्योंकि आप खेलते समय मास्क नहीं पहन सकते। मूवी देखने के दौरान क्लोज कांटेक्ट होता है, भीड़ और संक्रमित सरफेस। स्टेडियम में खेल देखते समय भी आपको भीड़ का सामना करना पड़ता है, संक्रमित सरफेस होते हैं, चीखने चिल्लाने से यहाँ पे ड्रॉपलेट्स फैलने का खतरा होता है। इसके अलावा यहाँ रिस्क क्यों है? कई तरह की एक्टिविटी में जो ये सारी चीज़ें बताई गई, इनमें एक्टिविटी में इन्फेक्टेड ड्रॉपलेट्स फैलने की संभावना है। क्लोज एरिया की वजह से इन्फेक्शन का रीसर्कुलेट होने की संभावना ज़्यादा है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बढ़ सकते हैं। तो जो 4 तरीके बताए गए कौन कौन से? एक हाई रिस्क लेवल है, दूसरा मीडियम हाई रिस्क लेवल है, तीसरा मीडियम रिस्क लेवल है, और चौथा लो रिस्क लेवल है। इन सबसे सुरक्षित है कि खुद को अलग रखिए, लोगों से दूरी बनाए रखिए जब तक ज़रूरत ना हो, बाहर निकलिए तो मास्क और सैनिटाइज़र साथ में रखिए और सुरक्षित रहिए। आई होप आप लोगों को इस वीडियो में कुछ जानकारियाँ मिली होगी। लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी जानकारियाँ मिल सके, और लाइक करें वीडियो अच्छा लगे तो। ज़्यादा से ज़्यादा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। साथ ही जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन्हें सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।